सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच एक एक कर नए खुलासे कर रही है, वैसे ही एक खुलासा इस पूरे मामले में और भी देखने को मिला है। आपको याद होगा, इससे पहले लोकल पुलिस पर सवाल उठे थे, लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि जब सुशील कुमार पहलवान 3 से 4 मई की दरमियानी रात इस वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ था, उस समय देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। तो बड़ा सवाल उठता है, सुशील कुमार पहलवान दिल्ली से उत्तराखंड जाता है और रास्ते में उसे कोई भी नहीं पकड़ता, उसे कोई भी नहीं रोकता, जबकि ये ऐलान हो चुका था कि सुशील कुमार पहलवान को दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है और ऐसे में किसी को भी सुशील कुमार पहलवान की फोटो की जरूरत तो नहीं पड़ती पहचान के लिए। तो बड़ा सवाल उठता है कि जब सुशील कुमार पहलवान उत्तराखंड की सीमा में एंटर कर रहा होगा, उस समय उत्तराखंड पुलिस ने क्या सुशील कुमार पहलवान की गाड़ी चेक नहीं की थी, या फिर चेक की थी तो सुशील कुमार पहलवान को स्टेट में, राज्य में एंट्री कैसे दी? क्या सुशील कुमार पहलवान के नाम का खौफ उत्तराखंड में भी फैला हुआ था, या फिर उनका नाम इतना बड़ा था जिसकी वजह से पुलिस उन्हें आसानी से जाने दी, या फिर जिस बाबा के यहाँ पर वो जा रहे थे उस बाबा का प्रभाव इतना है, उस बाबा का वर्चस्व इतना है कि सुशील कुमार पहलवान को दिल्ली से लेकर उत्तराखंड जाने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जब उत्तराखंड पुलिस का इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बयान सामने आया था कि उत्तराखंड पुलिस सुशील कुमार पहलवान को खोजबीन करने में नाकाम साबित हुई, यानी कि उत्तराखंड पुलिस का यह मानना था कि सुशील कुमार पहलवान यहाँ यानी कि उत्तराखंड में नहीं है, और जबकि उसके बाद भी सुशील कुमार पहलवान के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया, उनके साथी के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया। उसके बाद भी सुशील कुमार पहलवान उत्तराखंड में जब बाबा से सुशील कुमार पहलवान को मदद नहीं मिली, तब वो वापस पंजाब के लिए रवाना हुए, और जाहिर सी बात है पंजाब जाते समय भी वो उत्तराखंड की सीमा को क्रॉस किए होंगे, लेकिन उस दौरान भी पुलिस ने उनको नहीं रोका या फिर नहीं पहचान किया, या फिर क्या कह सकते हैं। बड़ा सवाल उठता है, क्या उत्तराखंड की पुलिस सुशील कुमार पहलवान को नहीं पहचानती थी? आपको याद होगा, जब हमने आपको बताया था किस तरह से जब सुशील कुमार पहलवान भाग रहे थे पुलिस से बचकर, काला जछेड़ी से बचकर, तो किस तरह से उन्होंने एक रात शमशान में गुजारी थी। और जैसे ही उस रात की सुबह हुई, यानी कि जब सुबह हुआ, लोग कोरोना काल में जिस तरह से लोगों के मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो शमशान घाट में पहले से ही जगह नहीं थी। ऐसे में जब वहाँ पर कई सारे लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुँचते हैं, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सुशील कुमार पहलवान है, तो उन्होंने उनको पहचान लिया था। लेकिन जिस तरह से कई सारी परेशानियों में सब लोग अपने थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। सुशील कुमार ने इस बात का जिक्र किया था जब वो पुलिस कस्टडी में थे। तो सवाल उठता है कि जब एक आम इंसान सुशील कुमार पहलवान को पहचान लेता है, तो आखिर उत्तराखंड पुलिस कैसे इनकी पहचान नहीं कर पाई? कैसे वो उत्तराखंड के अंदर जाते हैं और उस राज्य से बाहर भी निकल जाते हैं, जबकि सबको पता है, पूरे देश को पता था कि सुशील कुमार पहलवान के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा जा चुका है और उनके साथी के ऊपर 50,000 रुपए का। मतलब 1.5 लाख के इनामी बदमाश घूम रहे थे, उत्तराखंड में जा रहे थे, लेकिन पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। बहरहाल, अगर उत्तराखंड पुलिस ने उसी दिन इन सब कार्रवाई को सख्ती से किया होता, तो बहुत पहले ही काफी कुछ चीजें साफ हो जाती। इस तरह की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।